हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, हिजरत कॉलोनी ये कराची का इलाका है। यहाँ पर जो है ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। 16 से 17 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है उनके बच्चे और जो खवातीन है बहुत परेशान हैं। इधर जुल्म है, इसराइल में से जुल्म नहीं होते जैसे इधर हुआ। वज़ीर आज़म से भी हमें उम्मीद नहीं है। एक ये आसिम मुनीर है, अगर वो मैं कहता हूँ वो इंडिया पे हमले कर रहा है, ये कैसी भी एक मिसाइल मार दे तो वो सही रहेगा। हम जो जिस कुर्ब की ज़िंदगी हम यहाँ पे गुजार रहे हैं, जिस अजियत की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये जुल्म नहीं है। ये गांव देहात से बदतर ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। अभी तो न पानी है, न गैस है, न बिजली है, न वो मोबाइल का सिंगल भी तक नहीं है, वो भी गायब कर दिया। आप चोरों को पकड़े, जेल में डालें, उनका मीटर काटें, उनका कुंडा काटें, चोरों को जेल में डालें। सरकार एक मीटर चोरी करने वाले को अंदर नहीं डाल सकती तो सरकार कैसे चलेगी? जहां कराची में एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब जो है कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोड शेडिंग भी बढ़ा दी गई है। हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, हिजरत कॉलोनी ये कराची का इलाका है। यहाँ पर जो है ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। यहाँ के मकीन जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि 16 से 17 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है उनके बच्चे और जो खवातीन है बहुत परेशान हैं। इनका काम करना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। तो ये वो इलाका है हिजरत कॉलोनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग भी जमा हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जो लाइट के बगैर जो है अपनी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और क्योंकि कराची में जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी लाइट यहाँ जाती है, कितनी लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली जो है ना एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। और इस वक्त देखें हम लोग जो हिजरत कॉलोनी की आवाम है, ये गाँव देहात से बदतर ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि देखें इसके हिजरत कॉलोनी के अकब में CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, इसके अलावा ये पीछे अमेरिकन कौंसलेट है। लेकिन आज तक गांव देहात में भी 12 घंटे का शेड्यूल जस्ट के इलेक्ट्रिक का सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। उसके अलावा 12 घंटे के अलावा जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से खाली ये बिजली की वजह से यकीन माने निज़ाम ज़िंदगी इन लोगों ने धर्म भरम किया हुआ है। ना कोई कारोबार करने वाला कारोबार कर सकता है, ना मतलब कोई भी जो है ना निज़ाम ज़िंदगी इन लोगों ने धर्म भरम किया हुआ है। और हम लोग तो ये जो यहाँ के हमारे MP साहब हैं, बंदूकड़ा साहब हैं, इसके अलावा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, इन लोगों को वोट दे के भी यकीन माने हम लोग तब उनसे इस वजह से भी परेशान हैं कि भाई इन लोगों को वोट दिया ये अवाम की आवाज़ से। एक को इलेक्ट करके कौमी असम्बली के वान में भेजा, दूसरे MP साहब को, बंदूकड़ा साहब को सूबाई असम्बली के वान में भेजा, लेकिन आज अवाम जो है ना लावारिस है। इसके अलावा देखें ये जो यूनियन कौंसिल में काबीना बैठी हुई है, ये मैं कह रहा हूँ ये किस मद में तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, ये भी हराम की मद में तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। क्योंकि जिस मकसद के लिए ये इलेक्ट हुए हैं वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि हम लोग पानी से महरूम हैं, बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम हैं। ये 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं और इन तीनों से महरूम हैं। तो अब ये हम लोग अपील करते हैं कि हमारे MP साहब हैं, MNA साहब हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं, इन लोगों से तो वाकई, लेकिन ये हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे तो हैं ना, कम से कम इन्हें हमारे दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। अच्छा मसला ये है, भाई लोग तो बयान कर रहे हैं हमारी ये जो हिजरत कॉलोनी है इसके 70-75% रिकवरी हो रही है, बिल भर रहे लोग, खाली यानी 25 या 30% जो है उनकी सज़ा जो है सब 70% वाले को भी दे रहे हैं। हमारे KCC कितनी मीटिंग हुई है, यानी हर महीने हमारी मीटिंग होती है, उनके एक ही वो रेट लगाया हुआ है कि हमारे तो भाई कोई बिल नहीं भर रहे या कुंडा सिस्टम है। हालांकि कुंडा सिस्टम भी उनकी वजह से है और मीटर में यानी अगर हेर पी रहा है वो भी KCC वाले खुद कर रहा है। बाकी यहाँ की रिकवरी और बिलिंग जो है ना वो बिल्कुल सही हो रही है, 70-80% तक रिकवरी हो रही है। उसके बावजूद भी जो है ये सजा दे रहा है आवाम को। सर ये तो हम इनकी शदीद मजम्मत करते हैं। अभी भाई इदारों हम तो सारे इदारों से जो है खुदा के कसम कोई वो नहीं है। वज़ीर आज़म से भी हमें उम्मीद नहीं है। एक ये आसिम मुनीर है, अगर वो मैं कहता हूँ वो इंडिया पे हमले कर रहा है, ये कैसी भी एक मिसाइल मार दे तो वो सही रहेगा। हाँ, आवाम की जान छूट जाएगी और कुछ नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ आसिम मुनीर साहब को जो है एक मिसाइल इन के इलेक्ट्रिक के ऊपर फेंक दे और बाकी इनके ऊपर ड्रोन हमले इनके ऊपर जी कर दो, लोगों की जान छूट जाएगी। और खुदा के कसम इस फौज को और आसिम मुनीर के आवाम दुआएं देंगे अगर से जान छूटी हमारी तो। सब लोग बिल भरता है, जो सरमायादार लोग है और जिसका जोर है वो नहीं भरता है। गरीब लोग सब बिल भरता है। गरीब लोगों को सारा तकलीफ जो है गरीब लोगों का है। सरमायादार तो उसको जनरेटर भी लग जाता है और बंदोबस्त भी इसका होता है। मतलब है गरीब लोगों को सारा सज़ा जो है गरीब लोगों को देता है। और देता है कितना, 1 बजे बिजली आता है, 1 बजे पूरे मजदूर आदमी
जाग रहता है तो मजदूरी सुबह कैसा करेगा वो? काम पे कैसे रहेगा? काम काम पे कैसे जाएगा रात में जाएगा? मजदूरी कैसा करेगा? काम पे कैसा जाएगा सुबह? ये एक कानूनी नहीं है, एक कानूनी का साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म किसी का साथ भी नहीं होता है। तो ये जुल्म क्यों हो रहा है? बिल आप लोग भरते हो लेकिन फिर भी लाइट नहीं होती, बात की? अगर ये बात बिल का नहीं है, ये हुकूमत इतना बेगैरत है जो उसका अपना बिल भी नहीं ले सकते हम सरमादार आदमी से। हम बिल इसका बिल हम लेगा उसको। इतना बेगैरत लोग है तो वो तो अपना बिल भी नहीं ले सकते। ये कैसे हुकूमत है? हाँ जी, कैसे हुकूमत है? वो मत है ना, वो लाता है अपना बिल वसूल करता, वो गरीब लोगों को सब सजाए गरीब लोगों को देता है। गरीबों के लिए पानी भी इधर नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस तो है नहीं, पानी भी नहीं है इधर, ना बिजली है ना पानी गैस है। अच्छा ये बताएं कितने अरसे से यही सूरत हाल है यहाँ पर? 4-5 साल हो गए इसी चीज़ में। पहले तो सब कुछ था, अभी तो न पानी है, न गैस है, न बिजली है, न वो मोबाइल का सिंगल भी तक नहीं है, वो भी गायब कर दिया। ऐसी हुकूमत है, अभी क्या करें? क्यों हो रही है? आपने कभी बात की आप लोगों ने? कि कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। बस बुनियादी जो ज़रूरियात है वो नहीं है। पानी, गैस, बिजली, ये बुनियादी ज़रूरत है, वो नहीं है। खाली गलियों में ईंटें लगाते हैं, अपने फ़ोटो लगाते हैं, जो भी है वो अपने फोटो लगाते हैं। फोटो लगा के तो से हमने क्या करना है? चाटना है। ईंटें बाद की चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है पानी है, गैस है, बिजली है, उससे लोगों को मुतासर किया हुआ है। कभी 2 बजे आ जाती है, कभी जब जी चाहता है वो भेज देते, और बिल भी भर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। बिल भर रहे हैं फिर भी जो है वो इतने घंटे। शुक्र है मेरे पास वो, मेरा ख्याल है जब से मैंने मीटर लगाए उस सन के मेरे पास बिल पड़े हैं और मौजूद पड़े इतने बिल हैं। ये क्यों नहीं हल कर रही है मसला? आप जाते हैं, बात करते हैं, किससे बात की थी आपने? मसला हल करेगा? हर बंदा अपनी सियासत चमकाता है, वो अपने फ़ोटो निकाल लेते हैं, बस भेज देते हैं, और किसी की सुनते थोड़ी है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी को? तो मैसेज देना यही चाहते हैं कि ये चीज़ें दो, यही चीज़ें जो भी हमारे सरबराह हैं वो ये चीज़ें दें वो हमको। लेकिन इसमें गरीबों को क्यों तुम सता रहे हो? अगर सियासत तुम आपस में है तो आपस में करो ना। हाँ, आपस की लड़ाई में हम लोगों को मार रहे हो। तकरीबन 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है दिन में 4 दफ़ा, और यहाँ पे तो कारोबार भी नहीं है, कहने का पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। तो ये जो तकरीबन रात को 4 घंटे की लोड शेडिंग है, सुबह 5 बजे तक। सही है। अच्छा बिल्कुल, कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि ना आप घर पे रह सकते हैं ना कारोबार कर सकते हैं। कारोबारी तबका इससे बहुत ज़्यादा मुसार है। सुबह 7 बजे लाइट जाती है, 9:30 बजे आती है, फिर उसके बाद ओवरलोड शेडिंग डाला, ओवरलोड शेडिंग डाली हुई है, उसके ऊपर 7:30 के बाद 9:30 के बाद भी फिर एक्स्ट्रा 1 घंटा ले जाते हैं। फिर उसके बाद 10:30 आती है, 11, 11:30 फिर चली जाती है। सुबह 7 बजे से लेकर नॉन स्टॉप जो है ना, रात को तकरीबन 1 बजे तक 1-1 घंटा 3 टाइम पे लाइट छोड़ते हैं लोग। और इसके मुतबादल में जो है ना, छोटे छोटे घर हैं, गरीब तबका इसके अंदर रहता है ना, उनका कोई वो अपने रोज़गार करे या इसके जो है रोज़गार करे या इधर जो है ना तंग गलियाँ हैं जिसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी अगर बिजली जाती है उसके साथ पानी की सप्लाई भी मुतबादल है। मुतबादल सूरत में जो है ना, लोगों ने बैटरी लगाई, कब तक चलेंगे बैटरी? जब बिजली नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा। सरमायादार ने अपना सोलर लगाया, सोलर के ज़रिए थ्रू आउट अपना सारा सिस्टम पूरा कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास तबका है जिसका अपने खाने पीने के लिए, पेट के लिए कुछ नहीं है, वो बिजली की बैटरियाँ लेता रहेगा, चार्जर लेता रहेगा, वो क्या क्या करेगा अपने लिए? वो रोज़ी रोज़गार करेगा। रात को आता सोने के लिए, 1 बजे लाइट आती है, सुबह 7 बजे 8 बजे काम पर जाना है। इस सारा सिस्टम पीछे बैक साइड पे है, नीचे छोटी आबादी उधर नहीं जा रही, इतनी बड़ी आबादी है, तकरीबन लाखों की आबादी, सबको मुतासिर किया इन लोगों ने। अच्छा, आप कभी के इलेक्ट्रिक के पास गए हैं? आपने कोई बातचीत की है? वो क्या कहते हैं इस बारे में? आपसे 10 बार मीटिंग्स हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, तो बस पिछले 4 साल से हम लोग लावारिस हैं। ठीक है, ये हमारा जो है, अगर ये कैमरा दिखा रहा है, ये हमारा लोड शेडिंग का शेड्यूल है। ठीक है, ये इन्होंने चेंज किया है, और इसका वो बता क्या रहे हैं कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो रहे हैं और हमने बिजली देनी होती है बच्चों को, और रात को शाम को 5:30 से लेकर सुबह 5:30 तक, जो कि एस्टिमेटेड 12 घंटे बनते हैं। ठीक है, अगर इस 12 घंटे के अंदर जो ड्यूटी पे जाने वाला बंदा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई मज़दूर है, कोई ऑफिसर है, कोई भी है,
वो रात को सोएगा नहीं तो काम पे कैसे जाएगा। अगर इनका मफहूम समझें, इनकी जो भी बात समझें कि ये बच्चों को, इंटरमीडिएट वाले बच्चों को लाइट देना चाह रहे हैं और हमारी बंद कर रहे हैं, जो बच्चे रात को सोएंगे नहीं वो सुबह एग्ज़ाम कैसे देंगे। अगर वो एग्ज़ाम बिजली है और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, रात को नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे वो एग्ज़ाम देंगे। हमें ये साथ साथ फिर पानी का मसला भी है, गैस का मसला भी है। डेफिनेटली पानी का मसला है। जब बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा। हमारा पानी बंद किया जा रहा है ये, लेकिन दूसरे तरीके से किया जा रहा है। गैस दूसरे तरीके से बंद किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ वजूहत बिहाइंड द सीन कुछ और हैं जो कि उड़ती चिड़िया ने बताई गई हैं। आप यहाँ पर ये बताएं कि बिल वगैरह तमाम लोग भरते हैं। मैं स्टार कस्टमर हूँ, ये दिखाइए, ये मैं स्टार कस्टमर हूँ, टाइमली बिल पे होता है। हाँ, हमें ये बता दें, लोड शेडिंग हो रही है, आपके इलाके में चोरी है, ठीक है। मैं इनसे कहता हूँ, पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि आप चोरों को पकड़ें, जेल में डालें, उनका मीटर काटें, उनका कुंडा काटें, चोरों को जेल में डालें। जो बिल भर रहे हैं उनके लिए क्या मुसीबत है। आप हुकूमत है ना, सरकार है, सरकार एक मीटर चोरी करने वाले को अंदर नहीं डाल सकती तो सरकार कैसे चलेगी। वो फिर इसका मकसद है, उनको खुद इजाज़त दे रही है कि वो चोरी करें, फिर हम उसको ऊपर जो है उसको डिबेट लगाएं, उसको ऊपर रिबेट लगाएं, उसको ऊपर जुर्माने लगाएं, वो साल ऐसे चोरी चलती रहे। ऐसे नहीं चलेगा। हम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, इस मसले को हल करें। अगर नहीं हल कर सकते तो क्लिफ्टन, DHA, बाथाईलैंड, ये जितने भी एरिए हैं सबकी बिजली फिर हमारे हिसाब से बंद करें। जितनी हमारी लोड शेडिंग है 18 घंटे की, उनकी भी वैसे ही बंद करें। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जब बिल भर रहे हैं तो फिर लोड शेडिंग क्यों जा रही है। अगर इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर दूसरे इलाकों में भी इसी तरह का सलूक किया जाना चाहिए। आप बताएगा कि क्या सूरत हाल है आपके इस इलाके में। सूरत हाल जो है ना, ये मुसलमान नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये इधर जुल्म है। इसराइल में ऐसे जुल्म नहीं होते जैसे इधर हुआ। अभी 4.5 घंटे या 3-3.5 घंटे बिजली होते हैं, उसमें बच्चे जो है ना मर रहे, कसम से मर रहे। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। आ जाओ, मीटर एक काटो, लेके जाओ, कोई चीज़ नहीं चाहिए। लोग शीशा लगाएगा, बैटरी लगाएगा। जुल्म है, ऐसे जुल्म जो है ना इसराइल में नहीं होते। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो हिजरत कॉलोनी में हो रहा है और पता नहीं है और क्या होगा। जो हिजरत कॉलोनी में जो जुल्म हो रहा है, ऐसे जुल्म किधर भी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत 24 घंटे में होता है, ये कोई इंसाफ है। बंद करो, मीटर भी लेके जाओ, गैस का भी लेके जाओ। गैस का तो है नहीं, बिल आता है। अभी मेरा 6 महीने से मैंने चूल्हा चालू नहीं किया और 20,000 बिल आया। हम किधर से देवे। इधर तो लोग ने जो है ना महंगाई कर दिया, इधर बिजली का, इधर गैस का। हर आदमी बिल भर रहे, गैस भर रहे, मीटर भर रहे। यार जो बिल नहीं भरते उसका लेके जाओ, बिल काटो। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के जो मकीन हैं वो काफ़ी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये बाकायदा बिल जो है वो भरते हैं यहाँ पर, और बिल भरने के बावजूद जो है यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी परेशान हैं, ख़वातीन काफ़ी परेशान हैं, और यहाँ पर जो है बाकायदा जो मीटर बंद हैं, उस मीटर बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है इसी तरह से बिल आ रहे हैं, मुसलसल बिल आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और बाकायदा यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा प्रॉपर कई अरसे से बिल भरते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोड शेडिंग की जा रही है। इनके जो पड़ोस के इलाके बता रहे हैं कि वहाँ पर लाइट होती है, लेकिन ये हिजरत कॉलोनी वाहिद इलाका है यहाँ पर जहाँ पर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है।